हेलो गाइस, आज हम लोग स्पीडी करंट अफेयर का 10 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक कंप्लीट करेंगे 2025 वर्ष का। तो 10 नवंबर को किस देश ने मिंटमैन तृतीय अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो अमेरिका ने। मिंटमैन तृतीय अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? अमेरिका ने। किस देश ने अत्याधुनिक तकनीक से लैस तीसरा विमान वाहक पोत फुजियान लॉन्च किया है? तो चीन किया है। फुजियान किसने किया है? चीन किया है। 100 ट्रिलियन रुपए को पार करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन बना है? तो SBI बना है। 100 ट्रिलियन रुपए को पार करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन बना है? SBI। मिस यूनिवर्स 2025 में प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो मोनिका विश्वकर्मा ने। विश्व यूनिवर्स 2025 का प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व कौन किया था? मोनिका विश्वकर्मा की थी। हर क्वेश्चन को हम 2 बार रिपीट करेंगे ताकि अच्छे से याद हो पाए। ओलंपिक स्पर्धा में विश्व चैंपियन पदक जीतने वाला पहले भारतीय व्यक्तिगत पिस्टल निशानेबाज कौन है? अनीश भानवाल है। ओलंपिक प्रतिस्पर्धा में विश्व चैंपियन पदक जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्तिगत पिस्टल निशानेबाज कौन है? तो अनीश भानवाल है। हुरून इंडियन फेलोथेरेपी लिस्ट 2025 के अनुसार वर्ष की सबसे उदार महिला परोपकारी कौन बनी है? तो रोहिणी नीलेकनी बनी है। रोहिणी नीलेकनी जो है वो हुरून इंडियन फेलोथेरेपी लिस्ट 2025 के अनुसार वर्ष की सबसे उदार महिला बनी है। 11 नवंबर 2025 को किस बल के ट्रैकर डॉग बबीता को सरदार वल्लभ भाई पटेल RRU राष्ट्रीय केनाइन वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो सीमा सुरक्षा बल है। किस बल को ट्रैकर डॉग बबीता को सरदार वल्लभ भाई पटेल RRU राष्ट्रीय केनाइन वीरता से 2025 से सम्मानित किया गया? तो वो सीमा सुरक्षा बल है। 11 नवंबर को भारत और श्रीलंका का संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो 11वां संस्करण आयोजित किया गया है। कौन सा संस्करण? मित्र शक्ति का कौन सा संस्करण किया गया है? तो 11वां संस्करण किया गया है। कॉलिन डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ष 2025 का शब्द घोषित किया है? वाइब कोडिंग में। कॉलिन डिक्शनरी ने किसे 2025 का वाइब कोड शब्द किया है? तो वो वाइब कोडिंग। बांग्ला महोत्सव कहाँ मनाया गया? मेघालय में। बांग्ला महोत्सव कहाँ मनाया गया? मेघालय में। बांग्ला महोत्सव कहाँ मनाया गया? मेघालय में। 12 नवंबर 2025 को महिला के लिए एक खास बैंकिंग प्रोग्राम एम सर्कल किसने लॉन्च किया है? तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। एम सर्कल किसने लॉन्च किया है? तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। 12 नवंबर को भारत की पहली महिला राष्ट्रीय कार्टिंग चैंपियन कौन बनी है? आरसी गुप्ता। भारत की पहली महिला कार्टिंग चैंपियन आरसी गुप्ता। 12 नवंबर 2025 को काहिरा ISSF चैंपियन में सम्राट राणा पुरुष की 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। काहिरा ISSF चैंपियनशिप में सम्राट राणा ने पुरुष की 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। 12 नवंबर को डेविड साजले को किस उपन्यास के लिए 2025 का बुकर पुरस्कार मिला है? फ्लैश। 2025 का बुकर पुरस्कार डेविड साजले को मिला है और उपन्यास फ्लैश के लिए मिला है। 12 नवंबर को छठा भारत वियतनाम सैन्य अभ्यास विनमैक्स कहाँ शुरू हुआ? हनोई में हुआ है। भारत विनमैक्स जो हुआ है वो कहाँ हुआ है? वो हनोई में हुआ है। और ये कौन सा संस्करण था? छठा संस्करण था भारत और वियतनाम का। 12 नवंबर को छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन श्रेणी में कौन शीर्ष पर है? महाराष्ट्र। छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में
के सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में कौन है? महाराष्ट्र है। 12 नवंबर 2025 को सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाला शहर श्रेणी में अर्बन मोबिलिटी इंडेक्स 2025 का पुरस्कार किसने जीता है? चेन्नई। सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाला शहर श्रेणी में और अर्बन मोबिलिटी इंडिया 2025 कौन जीता है? चेन्नई जीता है। 12 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? शेख नासिर अल नविस बनी है। 12 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? शेख नासिर अल नवैस बनी है। 13 नवंबर को किस भारतीय बल ने अपनी पहली पूर्ण महिला दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन का अनावरण किया है? तो सीमा सुरक्षा बल ने किया है। किस भारतीय बल ने पहली पूर्ण महिला दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन का अनावरण किया है? सीमा सुरक्षा बल किया है। 13 नवंबर को संशोधित भारत नेट योजना के राज्यव्यापी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? पंजाब। भारत नेट योजना को संशोधित में राज्यव्यापी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? पंजाब। G7 के विदेशी मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? कनाडा में। वर्ष 2027 का COP32 जलवायु सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इथोपिया करेगा। COP32 जो कि 2027 में आयोजित होगी, वो जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इथोपिया करेगा। 13 नवंबर को हिंदी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार सुशीला शुक्ला को मिला है। हिंदी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार किसे मिला है? सुशीला शुक्ला को मिला है। 14 नवंबर को भारत ने कहाँ एक भूटानी मठ की और अतिथि गृह का निर्माण के लिए भूमि प्रदान की है? वाराणसी ने। भारत ने कहाँ पर भूटानी मठ और अतिथि गृह के लिए निर्माण के लिए भूमि प्रदान किया गया है? वाराणसी में। 14 नवंबर को भारतीय सेना ने मारूज्वाला अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? राजस्थान। मारूज्वाला कहाँ आयोजित किया गया? ये एक अभ्यास है, वो राजस्थान में आयोजित किया गया। 14 नवंबर 2025 को भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किसने विकसित किया? IIT मुंबई ने। भारत को 14 नवंबर 2025 को भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किसने किया है? IIT मुंबई ने। 14 नवंबर 2025 को अक्टूबर 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? तो लॉरा वोल्ट वाट को चुना गया है। लॉरा वोल्ट वाट को चुना गया है। 14 नवंबर 2025 को भारत सरकार ने किस राज्य के तुंगबुक और पुलिता लेप्चा वाद्य यंत्रों को टैग दिया गया है? GI टैग दिया गया है सिक्किम में। तुंगबुक और पुलिता लेप्चा जो वाद्य यंत्र है उसको GI टैग कहाँ का मिला है? सिक्किम का मिला है। 14 नवंबर को राष्ट्रीय जनजाति फिल्म महोत्सव और कार्निवल कहाँ शुरू हुआ? इम्फाल में। राष्ट्रीय जनजाति फिल्म महोत्सव और कार्निवल कहाँ शुरू हुआ? इम्फाल में। वॉक टू मार्स का पहल किस देश ने शुरू किया है? तो संयुक्त अरब अमीरात ने किया है। वॉक टू मार्स पे का पहल किसने किया है? संयुक्त अरब अमीरात ने। जीवन विज्ञान इन्फोसिस पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया? अंजना बद्री नारायण को। जीवन विज्ञान में इन्फोसिस पुरस्कार 2025 से सम्मानित अंजना बद्री नारायण हुई है। भारतीय कंपाउंड महिला टीम ने 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियन 2025 का कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में 2025 का कौन सा पदक? स्वर्ण पदक। 14 नवंबर को हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन किस देश ने भारत की सहायता से किया है? मालदीव ने। हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन किस देश ने भारत की सहायता से किया है? मालदीव ने किया है। 14 नवंबर को स्कूल वेब ऐप किसने लॉन्च किया है? दिल्ली ने। स्कूल वेब ऐप लॉन्च किया है दिल्ली ने। 15 नवंबर 2025 को गरुड़ 25 वायु अभ्यास के 8वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? फ्रांस। गरुड़ 25 का वायु अभ्यास है, उसका 8वें संस्करण का आयोजन फ्रांस में किया गया। G20 नेताओं की बैठक 2025 में कहाँ आयोजित है? जोहान्सबर्ग में हुई है। G20
नेताओं की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? जोहान्सबर्ग में हुई है। भारत का दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा पेटेंट दाखिल करता देश बना है? छठा। भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा पेटेंट दाखिल करता देश बना है। 44वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 का आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। 44वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में। डोकालाम और चोला स्थल की पहली बार पर्यटकों के लिए खिलने वाला डोकालाम और चोला स्थान पहली बार पर्यटन के लिए खुलने वाला राज्य सिक्किम है। 16 नवंबर को किस राज्य सरकार ने सोनापुर सम्राट तट और ब्लू फ्लैग का प्रमाण दिया? ओडिशा दिया है। विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल कहाँ आयोजित किया गया? ग्रेटर नोएडा में। मुक्केबाजी कप फाइनल कहाँ आयोजित किया गया? ग्रेटर नोएडा में। 16 नवंबर 2025 को भारत ने अपना सबसे ऊंचा एयरबेस न्योमा एयरबेस फिर से कहाँ संचालित किया करेगा? लद्दाख। अपना सबसे ऊंचा एयरबेस न्योमा एयरबेस फिर से कहाँ संचालित करेगा? लद्दाख। रोनाले उत्सव कहाँ मनाया गया है? हिमाचल प्रदेश में। भारत ने सबसे ऊंचा एयरबेस न्योमा एयरबेस फिर से कहाँ संचालित किया है? लद्दाख। रोनाले उत्सव हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। रोनाले उत्सव कहाँ मनाया जाता है? हिमाचल में। 22वां अखिल भारतीय टीडीएस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? भोपाल में। 22वां अखिल भारतीय टीडीएस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? भोपाल में। दुनिया का सबसे गहरी पानी के नीचे की प्रयोगशाला कौन सा देश बनाएगा? भारत जो है सबसे गहरी पानी के नीचे प्रयोगशाला बनाने वाला देश है। सीनियर वुमेन्स इंटर जोनल T20 ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? वेस्टर्न जोन ने। सीनियर वुमेन इंटर जोनल T20 ट्रॉफी किसने जीता है? वेस्टर्न जोन ने। सीनियर वुमेन्स इंटर जोनल T20 ट्रॉफी 2025 किसने जीता है? वेस्टर्न जोन ने। 17 नवंबर 2025 को भारत ISSF विश्व चैंपियन राइफल पिस्टल 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? 13। भारत ने ISSF विश्व चैंपियन राइफल और या पिस्टल 2025 में कुल कितने पदक जीता है? 13। भारत ब्रिटेन संयुक्त अभ्यास अजय वॉरियर 25 का 8वां संस्करण कहाँ हुआ? राजस्थान में। भारत ब्रिटेन संयुक्त अभ्यास अजय वॉरियर 2025 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? राजस्थान में। 18 नवंबर 2025 को राष्ट्रीय गोपाल नर रत्न पुरस्कार 2025 किस मंत्रालय ने घोषित किया है? मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 किस मंत्रालय ने घोषित किया? मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 किस मंत्रालय ने घोषित किया है? मत्स्य पशुपालन डेयरी मंत्रालय ने। मनोरमा न्यूज मेकर अवार्ड 2025 किसे दिया गया है? सुरेश गोपी को। मनोरमा न्यूज मेकर अवार्ड 2025 किसे दिया गया है? सुरेश गोपी को। किस पड़ोसी देश ने कि पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सजा सुनाई गई है? बांग्लादेश के। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सजा सुनाई गई है? बांग्लादेश के। चंद्रयान 4 मिशन को किस वर्ष प्रक्षेपित करने की योजना बना रहा है? 2028 में। चंद्रयान 4 मिशन को किस वर्ष प्रक्षेपित करने की योजना बनाया जा रहा है? 2028 में। 19 नवंबर 2025 को सकुराजिमा ज्वालामुखी विस्फोट कहाँ हुआ? जापान में। सकुराजिमा ज्वालामुखी जापान, ऐसे याद रखेंगे। सकुराजिमा ज्वालामुखी जापान का है। किस भारतीय को टाइम पत्रिका के 2025 के 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं में शामिल किया है? तो वो सोनम वांगचुक है। किस भारतीय को टाइम पत्रिका के 2025 के 100 प्रभावशाली जलवायु नेताओं में शामिल किया गया? तो सोनम वांगचुक। हॉर्नबिल महोत्सव 2025 के लिए साझेदार देश किसे बनाया गया है? यूनाइटेड किंगडम। ऐसे हम लोग जानते हैं कि हॉर्नबिल जो है नागालैंड का त्यौहार है, लेकिन इसको साझेदार देश जो है यूनाइटेड किंगडम है।
19 नवंबर 2025 को बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट कौन बनी है? कृति सुरेश। बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट कौन बनी है? कृति सुरेश। बीस नवंबर 2025 को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च खेल सम्मान डॉन अवार्ड 2025 जीतने वाला पहला रेसिंग ड्राइवर कौन बने हैं? ऑस्कर पियास्त्री। ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च खेल सम्मान डॉन अवार्ड किसने जीता है? ऑस्कर पियास्त्री। डॉन अवार्ड ऑस्कर पियास्त्री जीता है। डॉन अवार्ड किसके कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च खेल सम्मान है। ऑस्ट्रेलिया का क्या है? सर्वश्रेष्ठ खेल सम्मान है। 20 नवंबर को ग्रामीण विकास के लिए पहले रामोजी उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 किसने दिया गया है? आमला अशोक रुइया को। ग्रामीण विकास के लिए पहले रामोजी उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला सबसे छोटा देश कौन है? कुराकाओ। फीफा विश्व कप क्वालिफाई करने वाला सबसे छोटा देश कौन है? कुराकाओ। और पहला नागालैंड सहकारी सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? कोहिमा। पहला नागालैंड सहकारी सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? कोहिमा में। पहला नागालैंड सहकारी सम्मेलन 2025 कोहिमा, नागालैंड की राजधानी कोहिमा। 21 नवंबर 2025 को किस देश ने भारतीयों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश निलंबित कर दिया है? ईरान। भारतीयों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश को निलंबित कर दिया है ईरान ने। कैम्ब्रिज डिक्शनरी 2025 का शब्द किसे घोषित किया गया है? तो पैरासोशल को कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किया है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान 23वां है। जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? 23वां है। भारत का स्थान 23वां है। 22 नवंबर को जारी फीफा रैंकिंग में भारत ने कौन सा पदक जीता है? 142वां। कौन सा स्थान हासिल किया? 142वां। फीफा रैंकिंग में भारत ने कौन सा स्थान किया है? 142वां। फीफा रैंकिंग में 142वां रैंक जो है भारत जो है वो हासिल किया है। भारतीय गोल्फर दीक्षा डागर ने डेफालिम्पिक्स 2025 का कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। गोल्फर जो है ये दीक्षा डागर क्या है? एक गोल्फर है। वो डेफालिम्पिक्स में 2025 का स्वर्ण पदक वो जीती है। कौन? दीक्षा डागर। 22 नवंबर 2025 को इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए किसे चुना गया? रोजर फेडरर को। क्लास ऑफ 2026 नवंबर 2025 में इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए रोजर फेडरर को चुना गया है। अमेरिका ने किस देश को उन्नत नासा एमएस वायु परिरक्षा प्रणाली बेचने की घोषणा की है? ताइवान को। अमेरिका ने किस देश को उन्नत नासा एमएस वायु परिरक्षा प्रणाली बेचने की घोषणा की है? ताइवान को। किस राज्य की पुलिस ने 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया को देने वाली पहली पुलिस बनी है? गोवा। किस राज्य की पुलिस ने 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया देने वाली पहली पुलिस बनी है? गोवा बनी है। 23 नवंबर 2025 को सेंटिनल 6B उपग्रह किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो फाल्कन 9 से। सेंटिनल 6B जो उपग्रह है वो फाल्कन 9 से प्रक्षेपित किया गया है। सेंटिनल 6B फाल्कन 9। 7वां ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमिक फोरम कहाँ आयोजित किया गया है? तो सिंगापुर में किया गया है। 7वां ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमिक फोरम कहाँ आयोजित किया गया है? सिंगापुर में किया गया है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? मिशेल
बैचलेट को मिसेल बैचलेट को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मिसेल बैचलेट को माहित संधू ने समर डेफलिम्पिक्स 2025 में महिलाओं को 50 मीटर की राइफल में 3 पोजीशन में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। माहित संधू ने समर डेफलिम्पिक्स में महिलाओं की 50 मीटर 3 पोजीशन में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। 24 नवंबर 2025 को SRFI इंडियन ओपन 2025 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? अनाहा सिंह ने। किसने जीता है? अनाहा सिंह ने। SRFI इंडियन ओपन 2025 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? अनाहा सिंह ने। गुरु तेग बहादुर जी की 350 शहादत शताब्दी दिवस कब मनाएगा? 24 नवंबर को। गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शताब्दी दिवस कब मनाया गया है? 24 नवंबर को। 74वें मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? फातिमा बॉस। 74वें मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? फातिमा बॉस ने। वर्ल्ड बॉक्सिंग का फाइनल 2025 में भारत के कुल कितने पदक जीते हैं? 20 पदक। वर्ल्ड बॉक्सिंग का फाइनल 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 20 पदक जीते हैं। भारत का पहला टेस्ला सेंटर कहाँ खोला जाएगा? गुरुग्राम में। भारत का पहला टेस्ला सेंटर कहाँ खोला जाएगा? गुरुग्राम में। 25 नवंबर 2025 को किस राज्य ने जारी पोशाक बिगुल को GI टैग मिला है? उत्तर प्रदेश। किस राज्य के जारी पोशाक जरी पोशाक और बिगुल को GI टैग मिला है? उत्तर प्रदेश को। दुनिया का तीसरा सबसे अमीर व्यक्ति कौन बना है? लैरी पेज। दुनिया का तीसरा सबसे अमीर व्यक्ति कौन बना है? लैरी पेज। ब्लॉन्ड विमेंस T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है? भारत ने। ब्लाइंड विमेंस T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है? भारत ने। 25 नवंबर 2025 को देश में स्थित माउंट समेरू ज्वालामुखी विस्फोट कहाँ हुआ? इंडोनेशिया में। माउंट समेरू कहाँ हुआ है? इंडोनेशिया में। 25 नवंबर 2025 को प्रांजलि प्रशांत धूमल ने 2025 का डेम्पिलिप्स में 25 मीटर के पिस्टल महिला स्पर्धा में कौन सा पदक जीते हैं? स्वर्ण पदक। प्रांजलि प्रशांत जो है वो महिला 25 मीटर पिस्टल महिला स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीती हैं। वर्ल्ड बॉक्सिंग का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? जेनाडी गोलोवकिन को। वर्ल्ड बॉक्सिंग का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? जेनाडी गोलोवकिन को। बॉक्सिंग का नया अध्यक्ष किसे चुना? जेनाडी गोलोवकिन। 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? न्यायमूर्ति सूर्यकांत। 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? न्यायमूर्ति सूर्यकांत। 26 नवंबर 2025 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का सेबी का पूर्वकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया? संदीप प्रधान को। सेबी के का पूर्वकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? संदीप प्रधान। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मानवीय दाता बना है संयुक्त अरब अमीरात। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मानवीय दाता बना है संयुक्त अरब अमीरात। भारतीय सेना ने 38 वर्षों बाद 38 वर्षों किस ऑपरेशन के शहीदों को आधिकारिक रूप से पहली बार सम्मानित किया गया? ऑपरेशन पवन। 38 वर्ष बाद ऑपरेशन के शहीदों को ऑपरेशन पवन के शहीदों को आधिकारिक रूप से पहली बार सम्मानित किया है भारतीय सेना ने। ऑपरेशन पवन 38 साल बाद 38 वर्ष हो गए उसके, और उसके शहीदों को आधिकारिक तौर पर से पहली बार सम्मानित किया गया है। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? भारत ने। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? भारत ने। 27 नवंबर 2025 को किस देश में स्थित हेली गुल्बी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है? इथोपिया। हेली गुल्बी का ज्वालामुखी जो विस्फोट हुआ है वो इथोपिया में हुआ है। हेली गुल्बी ज्वालामुखी इथोपिया। भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण कहाँ आयोजित? उत्तराखंड। 19वां संस्करण कहाँ हुआ है? उत्तराखंड में। 19वां संस्करण उत्तराखंड में।
19वां उत्तरा 19वां संस्करण कहाँ हुआ है? सूर्यकिरण का उत्तराखंड में हुआ है। 28 नवंबर 2025 को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? विक्रमनाथ को। विक्रमनाथ को पहले नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति सूर्यकांत थे और वो अब न्यायाधीश बन गए हैं। उनके जगह पे विक्रमनाथ नालसा के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। 25वें समर डेम्पिलिक्स कुल कितने पदक जीता है? भारत ने 25वें समर डेम्पिलिक्स में कुल कितने पदक जीते? 16। कितने जीते हैं? 16। 28 नवंबर 2025 को ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 में ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रोहित शर्मा को। 28 नवंबर 2025 को ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रोहित शर्मा को। 28 नवंबर 2025 को फिडे वर्ल्ड कप 2025 किसने जीता है? जावोविखिर सिंदारोव को। 2025 को फिडे कप 2025 किसने जीता है? जावोखिर सिंदारोव को। फिडे वर्ल्ड कप 2025 किसने जीता है? जावोखिर सिंदारोव। 29 नवंबर को 2025 को अमेरिका ने किस देश के कार्टेल दी लॉस सोलस आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया है? वेनेजुला। अमेरिका ने किस देश के कार्टेल दी लॉस सोल्स के आतंकवादी संगठन के रूप के नामित किया है? वेनेजुला को। चर्चित रतन महल वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? गुजरात। रतन महल कहाँ है? गुजरात में। रतन महल गुजरात, ये वन्य जीव अभयारण्य है। 29 नवंबर 2025 को संगाई महोत्सव मणिपुर में मनाया गया। संगाई महोत्सव कहाँ मनाया गया? मणिपुर में। और संगाई महोत्सव मणिपुर में। और हॉर्नबिल जो बनाया गया है वो नागालैंड में, और इस बार उसका साझेदार देश कौन है? यूके है, याद रखना है। नवनीतम ICC पुरुष वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया? रोहित शर्मा ने। ICC पुरुष वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसने किया? रोहित शर्मा ने। वर्ष 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ आयोजित किए गए? अहमदाबाद में। 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ आयोजित किए गए? अहमदाबाद। भारतवर्ष 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ आयोजित किए जाएंगे? अहमदाबाद में। वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स अहमदाबाद में। और 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य की विधानसभा को पहली बार संबोधित किया है? ओडिशा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य की विधानसभा को पहली बार संबोधित किया है? ओडिशा। और राष्ट्रपति जो है वो उड़ीसा के मयूरभंज जिले से ही बिलोंग करती हैं। किस देश ने अपना पहला राष्ट्रीय संचार उपग्रह लॉन्च किया है? ओमान। ओमान ने पहला अपना राष्ट्रीय संचार उपग्रह लॉन्च किया है। 30 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ने पहली वाणिज्यिक निजी रॉकेट विक्रम-1 का अनावरण किया है। इसका निर्माण किसने किया है? स्काई रूट एरोस्पेस ने। 30 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार वाणिज्यिक निजी रॉकेट विक्रम-1 का अनावरण किया है। इसका निर्माण किसने किया है? स्काई रूट एरोस्पेस ने। 30 नवंबर 2025 को 141 वर्ष की उम्र में गलापागोस कछुआ ग्राम्मा का निधन हो गया सैन डियागो चिड़ियाघर में। सैन डियागो चिड़ियाघर में 141 वर्ष की उम्र का एक गलापागोस कछुआ जो था जिसका नाम ग्राम्मा है, उसका निधन हो गया। कहाँ? सैन डियागो चिड़ियाघर में। वर्ष 2026 के लिए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और निर्वाचन सहायता संस्था की अध्यक्षता कौन करेगा? ज्ञानेश कुमार। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और निर्वाचन सहायता संस्थान के अध्यक्षता कौन करेंगे? ज्ञानेश कुमार। और ये हमारे अभी चुनाव आयोग के मुख्य अध्यक्ष भी हैं। 30 नवंबर को 2025 को प्यूमा इंडिया का नया मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? राम प्रसाद श्रीधरन को।
प्यूमा इंडिया का नया मैनेजिंग डायरेक्टर। प्यूमा इंडिया का नया मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? रामप्रसाद श्रीधरन को। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, और जो भी प्रॉब्लम हुआ उसके लिए मैं और भी बेहतर करने की कोशिश करूँगी। आप लोग सपोर्ट करें। थैंक यू।